नमस्कार सभी विद्यार्थियों का श्याम एकेडमी की ओर से मैं पूर्वी व्यास आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इसमें पहली कविता की समझ प्राप्त करेंगे। पहली कविता है तेरी है ज़मीं। तो सबसे पहले हम उस कविता का गायन सुनेंगे, उसके बाद उसका सरल अर्थ समझेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं। सभी विद्यार्थियों ने कविता सुनी। अब हम कविता का सरल अर्थ समझेंगे। तो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले हम पहली जो पंक्ति है उसका भावार्थ समझेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस कविता का भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सारी सृष्टि के सर्जनहार, पूरे विश्व का निर्माण करने वाले हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। दूसरी पंक्ति है, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। अब दूसरी पंक्ति का भावार्थ हम समझेंगे। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही
हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। आगे तीसरी पंक्ति में बढ़ते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन। तो तीसरी पंक्ति का भावार्थ है, हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत टाल सकते हो। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर तेरी है जमीन कविता का सरल अर्थ समझा। ये कविता प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना में द बर्निंग ट्रेन अगर आपने देखी होगी पिक्चर, तो इस पिक्चर में जब स्टूडेंट अपने टीचर के साथ पिकनिक गए थे तभी ट्रेन में आग लग जाती है। आग बुझाने का बहुत प्रयत्न हो रहा था पर आग नहीं बुझ रही थी। इस संकट से बाहर निकलने के लिए ईश्वर पर विश्वास संकट से बाहर निकलने के लिए ईश्वर पर विश्वास रखकर यह प्रार्थना गीत गाया गया था। तो आओ हम भी पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना गीत द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जल्द ही इस कोरोना की महामारी से बाहर निकल सके। आप और हम सब मिलकर ये प्रार्थना गाएं और इस संकट से बाहर निकले। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमने कविता के जो शब्दार्थ दिए गए हैं उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर बख्शिश मतलब भेंट और उपहार पर इस कविता में बख्शिश शब्द का उपयोग क्षमा के करना इसके लिए प्रयोजा गया है। मालिक यानी स्वामी अथवा ईश्वर। रहमत, तो रहमत मतलब कृपा। आफत यानी मुश्किल या संकट। मेहरबान, तो कृपालु या दयालु। जिस्म, शरीर। जान, प्राण, जो शरीर में जान होती है उसे प्राण कहते हैं, तो जान मतलब प्राण। तो ये है इस कविता के शब्दार्थ। आज हमने इस वीडियो में कविता का सरल अर्थ समझा, शब्दार्थ देखें। आगे के वीडियो में हम स्वाध्याय के प्रश्न की और व्याकरण की चर्चा करेंगे।